सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। तो ये तो भैया धरने पे ही बैठेंगे। धरने पे गए हम तो बस ये समझ लो मरने वाली स्थिति आ गई। आत्महत्या करना इस क्षेत्र के किसानों के अलावा और कोई आगे विकल्प रहा नहीं है। एक किसान हमारे भी आज़ाद है कुरमाफी के, इस बेईमान मील की वजह से उसकी 48 पर्ची पड़ी हुई है। उसकी एक बच्ची पढ़ी थी जिन्हाने को स्कूल में, और उसकी फीस न जाने की वजह से उससे स्कूल में एडमिट कार्ड नहीं मिला, उसने बेचारे ने आत्महत्या करनी पड़ी। पिछली सरकार 350 का भाव छोड़ के गई थी। इनकी योजना में 20 रुपये बढ़े सिर्फ। कब से इनकी सरकार है बताओ? 20 रुपये लाख ही है किसान बस। और उसके बाद में बिजली विभाग वाले रोज कनेक्शन काट रहे हैं। बिजली बकाया में चल रहा है किसान सबसे ज़्यादा। गन्ने की बुआई चल रही, गन्ने की बुआई तक का पैसा किसान के पास में नहीं। होली का त्यौहार है, होली के त्यौहार का पैसा नहीं पास में। शामली जनपद शामली शुगर मिल थाना भवन ये दिशा तय करेगी पूरे प्रदेश की, नहीं पूरे देश की। ये ऐतिहासिक धरना होगा। इसे शासन जो है हल्के में ले रहा है। अब शासन यूँ हो या कोई और हो, जब चुनाव तो हो कुछ कहे ये, उसके बाद सब ये हो जहाँ औरों के। पर हम एक बात कह रहे हैं, अगर यहाँ से कोई समाधान नहीं होता, मेरी टीम और शामली का कुछ संगठन शामली डीसो घेरेंगे, कलेक्ट्रेट में धरना देंगे और वहाँ पे एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। शुरुआत होगी यहीं से। जो इस धरने में प्रधान नहीं आने या जिला पंचायत नहीं आने का, समिति को समर्थन नहीं करने का, हम उसके खिलाफ रहेंगे। तो हम वोट की चोट देंगे इन्हें, क्योंकि नेता जो डरेगा वो वोट से डरेगा। सीसीए में आप सभी का स्वागत है। हम अभी जिला शामली के थाना भवन में है। थाना भवन में हम मील पर है, जहाँ पर किसान पिछले 3 दिनों से लगातार धरने पर है। हम अभी जो धरने में आए किसानों से बात करते हैं कि भाई किस मुद्दे का लेकर वो जो है किसान यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम? हरेंद्र सिंह। अच्छा हरिंदर जी, किसान यहाँ पिछले 3 दिन से क्यों धरने पर बैठे हैं? गन्ना भुगतान न होने की वजह से किसान धरने पर बैठने के लिए मजबूर हुआ है। बार बार प्रशासन व शासन, जिला डीएम साहब सबसे बात कर गन्ना अधिकारी शामली से जब कोई हल नहीं निकला, मजबूरन किसान को यहाँ धरने पर बैठना पड़ा। अच्छा, कितने सालों से इस मिल की समस्या यहाँ के किसान झेल रहा है? समस्या ना कहो, ये किसानों को एक रोग कर दिया इन्होंने, बीमारी बना दी किसानों को, जो झेलनी पड़ रही पिछले 12 या 15 साल से। हर साल का यही है जो इनका एरियर ड्यू है, ये एरियर ड्यू बोलते हैं। पिछले साल का जो बकाया रह जाता है सत्र नया शुरू होने पर भी, उसे हर साल 5-7 करोड़ हर साल बढ़ा देते हैं, ना कि घटाएं। तो अभी टोटल कितना जो है किसानों के, कितना बकाया गन्ना भुगतान अभी बाकी है किसानों को, और कब तक मिला है? किसानों को अब तक 23 या 24% इस सत्र का भुगतान हुआ है। अब तक जो किसानों ने इन्हें गन्ना दिया है उसका सिर्फ 22 या 23% गन्ना भुगतान ही किसानों को कल तक मिल पाया है। वो भी कल 10 दिन का भुगतान कल ही पहुंचा है। जी नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम? विक्रम सिंह। अच्छा विक्रम जी, लगातार किसान जो है अपने गन्ने भुगतान की मांग को लेकर ही सड़क पर आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? दे ही नहीं रहा, गाड़ा ही पड़ेगा। क्या कारण है, क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि आप गन्ना तो समय से डाल रहे हो, चीनी भी बन रही है, बिक भी रही होगी, तो क्यों नहीं दे रहे? इसकी नियत में खोट है। अच्छा, हाँ, बेईमान हो रहा और क्या है इसमें। तो आप कब से धरने पर हो यहाँ? 3 दिन हो लिए। अच्छा, आगे और क्या रास्ता नज़र आ रहा है? भाई इतना पेमेंट नहीं होना का, इतना उठना कहीं नहीं, यहाँ तो बैठे बस। जी नमस्कार। ठाकुर रामचरण सिंह। अच्छा रामचरण सिंह जी, क्या लग रहा है किसान जो है बार बार जो है सड़कों पर आ रहा, चाहे वो बिजली बिल का मुद्दा मान लो है, एक तरफ कहा जा कि भाई हम किसानों के हितों में काम कर रहे हैं, तो क्यों ये चीज़ें हो रही है? किसानों के हित में कोई काम नहीं हो रहा। किसानों की लड़ाई मैं आपको दूँ, काफ़ी टाइम से हम भी लड़ रहे हैं, हम भी किसान संगठनों से हैं। दूसरी बात मैं दे आपको, एक किसान हमारे भी आज़ाद है कुरमाफी के, इस बेईमान मील की वजह से उसकी 48 पर्ची पड़ी हुई है। उसकी एक बच्ची पढ़ी थी जिन्हाने को स्कूल में, और उसकी फीस न जाने की वजह से उससे स्कूल में एडमिट कार्ड नहीं मिला, उसने बेचारे ने आत्महत्या करनी पड़ी। इतना बुरा हाल तो किसानों का है। स्कूल का प्रेशर बच्चों पे है, बच्चों का प्रेशर माँ बाप पे है, और उसके बाद में बिजली विभाग वाले रोज कनेक्शन काट रहे हैं। बिजली बकाया में चल रहा है किसान सबसे ज़्यादा। गन्ने की बुआई चल रही, गन्ने की बुआई तक का पैसा किसान के पास में नहीं। होली का त्यौहार है, होली के त्यौहार का पैसा नहीं पास में। एक मजबूर होकर, परेशान होकर किसान को यहाँ आकर बैठना पड़ा। जब 1 महीने से लगातार हम सभी हैं, 1 महीना लगातार से लग रहे इसमें प्रयास करने पे, कभी डीसीओ से मिलो, कभी जिलाधिकारी से मिलो, कभी सचिव से मिलो, कभी मिल प्रबंधक से मिलो, लेकिन कोई संतोषजनक वो ना करने पर, इनका संतोषजनक को उत्तर न देने का, जवाब न देने पर मजबूरन किसानों को यहाँ बैठना पड़ा। और 3 दिन से लगातार रात दिन
भूखे प्यासे किसान यहाँ बैठे हैं, धूल में चाट रहे हैं। यहाँ से मिल प्रबंधक की इतनी वो नहीं है कि परसों से अगर हम बैठे हैं यहाँ से कोई आकर राजी खुशी पूछ ले या कोई शासन वाला पूछ ले। प्रतिनिधि यहाँ के जो हैं मिनी आज तक यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा, बता रहे कि भाई पिछले 12-13 साल से इस मिल की हालत ही है, लेकिन आपके क्षेत्र से तो गन्ना मंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, तो क्या वो कर नहीं पाए उन चीज़ों को? ऐसा हमारे जो किसान है ना, हमारा किसान ज़्यादा बड़ा है इस क्षेत्र का। इससे तो एक रोक लगा दिया इसने मिल ने। पहला पेमेंट दिया नगद इसने, फिर इसने क्या करा 15 दिन का देना शुरू कर दिया। लोग बात करने लगे सतली कटी जाकर कोई बात नहीं है, चलो एक पर्ची आवा सब्जी सामान सुनता ही जा, वो लार लगा दिया। अब इन्हें 10 साल से भी करता, अब क्या 2 साल से इसने ऐसा कर दिया कि किल्ली खाई शुरू कर दी। वो 10 दिन का बता ना, वो भी देने बंद कर दिया। अब 5-5 दिन का 2-2 दिन का देने लगा। जब आज किसान की कतई मजबूरी हो गया, उसे कुछ रास्ता नहीं मिला बिल्कुल भी। दूसरी बात, दूसरी फसल अगर किसान कर रहा है, मुंजी कर रहा है फसल को, उसके पिछले साल रेट भी डाउन रहे। अब दूसरी बात, इस बार 30 वैन लगा दिया गवर्नमेंट ने, तो कहाँ जा किसान, इसलिए मजबूर होकर यहाँ बैठना पड़ा। तो धरना चलता रहेगा जब धरना लगातार चलेगा जब तक पेमेंट नहीं होगा। चाहे 2 दिन लगो, 10 दिन लगो, चाहे 1 महीना लगो। ताला भी लगा दिया? ताला लगा दिया है, सभी का ताला लग गया और आज भी ताला लगेंगे। तो काम चल रहा मिल का या बंद करवा दिया? काम मिल का चलेगा, काम मिल का चलेगा। हम ऐसा है किसान को परेशान नहीं होने देते, किसान अगर न जाएगा माल रोकेंगे, चीनी बाहर नहीं जाने देंगे, सीधा बाहर नहीं जाने देंगे, कोई भी चीज़ कोई नहीं बाहर जाने देंगे। जब तक जो सरकार के निर्देश इन्हें दिए गए हैं 85% उत्पादन जो ये करते हैं हमारे गन्ने से, उसका भुगतान किसानों के खाते में नहीं जाएगा अब तक की बिक्री का, तब तक धरना बराबर चलता रहेगा। ये आज कल अब तक जो इन्होंने बिक्री कर ली है चीनी की, उसका 85% किसानों को दे दें, धरना ख़त्म कर देंगे सरकार के नियम के अनुसार। और पिछले 12 सालों का जो ब्याज है उसका आश्वासन दें हमें मिलने का, कब मिलेगा। 6 साल का, पिछले 6 सालों का हमारे पास रिकॉर्ड है थाना भवन गन्ना समिति का, 19-20 से लेकर 24-25 तक 6 साल का रिकॉर्ड है, जो करीब 200 करोड़ रुपया किसानों का ब्याज के रूप में इन पर ड्यू है। तो रोक रहे हैं पूरा? हाँ, रोक रहे हैं। चीनी तब तक इनकी चीनी और सीरा नहीं बिकने देंगे, ना यहाँ से जाएंगे। जी, आपका नाम? लाला ठाकुर जी, लाला ठाकुर है भाई। ठाकुर जी, क्या लग रहा है किसान परेशान होगा, यहाँ बैठना पड़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा? भाई ये तो आपके माध्यम से बताना चाहें, ये तो सबको पता, पूरे क्षेत्र को पता है कि सरकार भी अनभिज्ञ है, शासन भी अनभिज्ञ, प्रशासन भी अनभिज्ञ है। क्योंकि किसान यहाँ क्यों बैठा है? किसान का भुगतान नहीं आ रहा, किसान के बच्चे परेशान हैं। बिजली विभाग आता है, वो मीटर पाड़ दें, सुनने के लिए कोई अधिकारी तैयार नहीं है। कोई भी अधिकारी इस बात को नहीं सोच रहा कि हमारे ज़िले का, शामली ज़िले का अधिकारी कि एक किसान परेशान क्यों है, क्यों बैठा। कोई भी एक अधिकारी आके यहाँ किसानों से पूछे भाई क्या समाधान होगा, कैसे होगा, आश्वासन दे में कुछ क्या बात हो है, उस अपनी मांग मनवाने के लिए बैठे। भुगतान कैसे हुआ है? भुगतान के लिए है जितना हमारा पिछड़ा है वो दे दो और आगे आने वाले रूटीन का दे दो। इससे पहले धरना समाप्त नहीं होगा, धरना निरंतर चलता रहेगा। वो भाई ने तो हमारे 1 महीने के ही मैंने कह रहा है 1 साल चलेगा चाहे 10 साल चलेगा, हम यहीं रहेंगे मांग जब तक नहीं मानी जाती, जब तक मांग हमारी मानी नहीं जाती है। अच्छा, आपके क्षेत्र के विधायक जी भी यहीं पास में ही रहते हैं, मिलने आए आपसे 3 दिन? नहीं, अभी तक तो आए नहीं। वो विधायक जी की इच्छा है, उनसे पूछना आप जाकर भाई किसानों के बीच क्यों जा रहे हैं, वो तो किसानों की पार्टी के हैं। 400 पार का नारा भी दे रहे थे। चलो 400 पार का नारा वो उनका तय, कितने मिली कितने नहीं मिली। हमारा सरकार से तो अनुरोध है, सरकार को पता नहीं किसान हित से क्यों नहीं लगा हुआ है और सारी बातें अच्छी लगे हैं उनकी, किसानों के बारे में क्यों नहीं सोच पा रहे। किसान आयोग का गठन क्यों नहीं कर पा रही सरकार, किसान के लिए क्यों नहीं सोचती, ये बात हमारी भी समझ में नहीं आई। तो धरना जारी रहेगा? धरना जारी रहेगा, बिल्कुल निरंतर रहेगा। किसान उसमें 2 रहें, 10 रहें, 100 रहें, 1000 रहें, सबका स्वागत है। निरंतर भोजन चलता रहेगा यहाँ पे, सबका स्वागत है। और आपके माध्यम से सभी क्षेत्र के किसानों से आह्वान करते हैं कि अपना पेमेंट भुगतान लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएँ। और इसके साथ साथ व्यापारियों से भी आह्वान करेंगे, क्योंकि व्यापारी भी किसान से जुड़ा हुआ है। अगर किसान खुशहाल रहेगा तो व्यापार भी खुशहाल रहेगा। व्यापारियों से भी निवेदन करते हैं वे किसान के धरने पर आएँ और अपना सहयोग प्रदान करें। अच्छा, क्या बड़ी पंचायत सोच रहे क्या करने की यहाँ? पंचायत तो जब समय होगा बड़ी भी हो सकती, बड़ी नहीं महाबड़ी होगी, फिर तो सब आएंगे। महाबड़ी जैसा विचार बनता रहेगा, रणनीति कदम बनती रहेंगी धीरे धीरे। कुछ भी हो सकता है, हम हर तरीके से, हम तो मरने मारने की नहीं हत पाए, क्योंकि बेइज्जती रोज हो रही है हमारी।
और स्कूल से लाल पर्चा आ जा, आपके बच्चे की फीस नहीं, बच्चा रोया जी मुझे तो खड़ा करके रखा 2 घंटे, बताओ क्या जवाब दें बच्चे को, कैसे समझा मैं, हम कहाँ से पैसे लवें। घर वालों के फोन आ रहे, गांव में तो 5 जनों के अगजी मीटर काट रहे बिजली वाले, किसे सुना मैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं कैसा गोरख धंधा चल रहा, समझ में नहीं आ रहा। गन्ने का रेट भी नहीं बढ़ाया गया इस बार। अच्छा, रेट भी नहीं बढ़ाया, रेट तो बढ़ाया नहीं है, तो धोखा दिया ही है किसान को। लेकिन हम तो यहाँ भी सब्र कर रहे हैं, जो भुगतान है वही दे दें। पिछली सरकार 350 का भाव छोड़ के गई थी, इनकी योजना में 20 रुपये बढ़े सिर्फ। कब से इनकी सरकार है बताओ, 20 रुपये ला की है किसान, बस 20 रुपये बढ़े सिर्फ। लेकिन योगी जी तो मंत्री जी कह रहे हमने गन्ना 6 टन बढ़ा दिया, भाव क्यों नहीं बढ़वाया भाई, पेमेंट क्यों नहीं दवा रहे भाई। गन्ने का 6 टन तो बढ़ा दिया उन्होंने, वो और मिल में फ्री फेंक दो, बस यो चल रहा है। योगी जी तो ये कह गए थे भाई गन्ना मत बहुत शुगर होता है। शुगर नहीं और क्या करें, क्या करें, मुंजी मारी नहीं बिकती। अब के लोगों ने मुंजी लगाई, मंडी मुंजी की है नहीं, हरियाणा लेके गए, भाव सुनाया 3000 का, वहाँ लगी मारी 2000, 2 में ही फेंक कर भागे, वापस ला नहीं सकते उसे, कहाँ लावे उसे वापस बताओ। शुगर वाली हाँ योगी जी बागपत में कह गए थे कि भाई शुगर हो जाएगा, गन्ना कम हो। नहीं, योगी जी से अनुरोध है कि शुगर फैक्ट्री बंद करा दे, किसान तंग होकर गन्ना ही नहीं बोने का, शुगर की बीमारी हट जाएगी देश से। देख सबका शुगर हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा। जी क्या लग रहा है, किसान लगातार धरने पर है? भैया धरने पर तो रहेंगे जब इनका भुगतान नहीं मिलने का। रोज़ बाजार में बेइज्जती होगी, बच्चे स्कूल में जाके बच्चों की बेइज्जती होगी, उनके माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़ेगा, तो भैया ये तो धरने पर बैठेंगे आगे, आत्महत्या करेंगे। सरकार नहीं सुनती, प्रशासन नहीं सुनता। 4 बार डीएम साहब से वार्ता हुई, इन्हें समझाया गया, अब आपके मिल प्रबंधन से बात हुई, हम ज़्यादा भी नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो है ड्यू है जी, हमें कर्जे में है ज़्यादा। मैं वो भाई चलो तुम कर्जे में, तुम हमारा अपडेट नहीं कर सकते, चलो ठीक है थोड़ा सा लेट कर दो, पर उस हिसाब से तो कर दो। ये तो उसको भी नहीं मानते। जो पहले एक चीज़ होती थी, एक भाई किसी के बच्चे की ब्याह है, शादी है, बीमार है, वो अपना कार्ड या मेडिकल सर्टिफिकेट लगा के उसे 80% तक भुगतान मिल जाता था, वो घटा के इन्होंने अपने आप 40% कर दिया। ये तो अपने नियम अपने आप ही निकाल ले, किसान के नाम का कोई नियम ही नहीं है। तो ये तो भैया धरने पे ही बैठेंगे। धरने पे गए हम तो बस ये समझ लो मरने वाली स्थिति आ गई। आत्महत्या करना इस क्षेत्र के किसानों के अलावा और कोई आगे विकल्प रहा नहीं है। अभी पूर्व माफी के किसान ने भी किया है, बताया गया। हम भी गए थे उनके पास में, उनके सांत्वना देने के लिए। वो पुरमाफी वाला जो भाई था, उसके भाई की शादी थी, वो अपने भाई से भी पैसे नहीं मांग सका, उसकी लड़की की शादी थी। जब बच्चा रोएगा, बेइज्जत होएगा, पेपर उसके छूट गए, तो खुद बीमार, उसकी घर वाली बीमार, उसे पैसे नहीं मिल रहे, यहाँ से भुगतान नहीं मिल रहा, तो करेगा क्या आदमी। उसके मरने के बाद में मिल ने उसका भुगतान 1.25 नहीं करा, 1.25 लाख के करीब उसके खाते में भेजा। वो भी बैंक, जिस बैंक से उन्होंने कृषि कार्ड बनाया था, वो उन्होंने रख लिया अपने पास कि अब इसका कृषि कार्ड था, बस उतना ही। हाँ, अब उसके पीछे जो उससे आश्रित थी उसकी लड़की, उस पर, या उसकी बीवी है बीमार, अब उसका बताओ उसका क्या इलाज है, सरकार क्या करे उसके, या ये बजाज वाले क्या उसका खर्चा वहन करेंगे, उसकी बच्ची को पढ़ाएंगे। अंदर जी क्या लग रहा है, किसान बैठे 3 दिन हो गए लगातार। शामली जनपद शामली शुगर मिल थाना भवन, ये दिशा तय करेगी पूरे प्रदेश की, नहीं पूरे देश की। थाना भवनों का ये शांतिपूर्वक धरना किसानों के अधिकार को सुरक्षित करके रहेगा। इसे सरकार जो है हल्के में ना ले। ये शुरुआत हुई भले लोगों द्वारा, आम आदमी के द्वारा, आम किसान के द्वारा। ये केवल कानून लागू करने की बात कर रहे हैं यहाँ का किसान। जो गन्ना संविधान है उसके मुताबिक हमारा पेमेंट होना चाहिए, टाइम पे नहीं हो रहा, हमारा ब्याज मिलना चाहिए। ब्याज नहीं दे रहे तो हमें माल दे दो, माल तो हमारा है, ये जिस माल को ये बेच रहे हमारे गन्ने का तो है ये। तो ये तो किसान की, गन्ना किसान की तकदीर तय करने वाला धरना है। ये पूरे विश्व में एक अपनी छवि छोड़ेगा कि धरना हुआ था थाना भवन में और वहाँ के किसान ने कानून को लागू करवाया। ये ऐतिहासिक धरना होगा। इसे शासन जो है हल्के में ले रहा है। अब शासन यूँ हो या कोई और हो, जब चुनाव तो हो कुछ के हैं ये, उसके बाद सब ये हो जहाँ औरों के मालिक है देश का किसान और मजदूर, उसकी सारी सरकारें दुश्मन हैं। कोई भी सरकार हिंदुस्तान की किसान मजदूर की नहीं बन पाई।
क्या बड़ी पंचायत सोच रहे हैं करने की यहाँ अगर बात नहीं मानी जाती? पंचायत तो यहाँ ऐसी हो जाएगी कि जो आज तक हुई नहीं कहीं भी। लेकिन अभी हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ये शांतिपूर्वक सुन ले, जैसे माँ सुन ले अपने बेटे की बात, वरना हमें बाप बन के अपनी बात मनवानी भी आवे इनसे, और मनवा के रहेंगे हम। ये धरना जो है ये इतिहास लिखेगा थाना भवन का धरना, क्योंकि हम लोग बिना गन्ने, हम तो बिना मिल के ठीक थे, मिल लग गया हम भूखे नंगे हो गए, हम गन्ना बोने लगे और फसलें हमारी बिकती नहीं, गन्ना पेमेंट नहीं होता, तो हो गए हम तो भूखे नंगे। कब क्यों रहेंगे हम भूखे नंगे? सक्षम है हम तो अपना, इनके मुंह से निकाल लेंगे अपना जो हमारा कि पैसे इनके पास है देने पड़ेंगे ना। नमस्कार जी। 48 घंटे पैसे जी ना, आपका नाम? विनोद निर्वाल। अच्छा निर्वाल जी, क्या लग रहा है आप शामली भी आपने काफ़ी धरने दिए, यहाँ भी शामली में भी आकर बैठ गए, यहाँ थाना भवन में, तो जगह जगह किसानों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, तो यहाँ भी क्या समाधान होगा कुछ? संयुक्त किसान संघर्ष समिति थाना भवन का धन्यवाद, जो उन्होंने किसानों की आवाज़ उठाई। 18 संगठन जिले में हैं, 18-20 सब फ्लैट मोड पे हैं। इस समिति का धन्यवाद करना चाह रहा, और किसानों के एक जो बड़ा आंदोलन यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि ये मामला हल्के में ले रहे, और ये किसानों की लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि बकाया गन्ना भुगतान शामली जिले के तीनों मिलों पे है, थाना भवन पे भी है, शामली पे भी है, ऊन पे भी है। और इस आंदोलन को प्रशासन, इसकी खबर लखनऊ तक जा रही है, मेरी अभी LIU-IB से बात हुई, शासन तक इसकी रिपोर्ट है लखनऊ तक, शामली के अधिकारियों को पता, पर वे नज़र बनाए हुए हैं कि धरने को कैसा कवर करेगा। पर हम एक बात कह रहे हैं कि यहाँ से कोई समाधान नहीं होता, मेरी टीम और शामली के कुछ संगठन शामली DSO घेरेंगे, कलेक्ट्रेट में धरना देंगे, और वहाँ पे एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। शुरुआत होगी यहीं से, ये जन्म हो गया आंदोलन का। आंदोलन नहीं हो रहे, गन्ना मिल पर कोई संगठन आंदोलन नहीं कर रहा उत्तर प्रदेश में। मलकपुर मिल ले लो, बिजनौर के ले लो, अपुट के ले लो, अमरोहा के ले लो, शामली का ले लो, यह समिति ने जो यहाँ से शुरुआत करी, यो बिगुल बजेगा थाना भवन से, और यह लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी। अच्छा, किसान जब भी अपनी मांग के लिए धरना देवा, लेकिन उसे कहीं ना कहीं डराया जा, उसके घर जो है बिजली का छप्पा गिर दगे, उसके खिलाफ FIR दर्ज, क्या किसान यहाँ भी कर, ऐसा हुआ है यहाँ भी या होने वाला है? प्रशासन है, वो किसी की सरकार हो, जो साहब ने कहा सरकार कभी किसान की नहीं होती, वो तो प्रशासन है, प्रशासन दबाव बनावे, ये पक्की बात है। हमने भगत सिंह राजगुरु का मामला था, सरसादी लाल का, हमने बयान दिया था, 5 करोड़ का नोटिस जारी हुआ था मेरे पास, आज भी है, मिल में एंट्री बंद हो गई थी। जो किसानों की सच्ची ऐतिहासिक लड़ाई लड़ेगा, असली हक की लड़ाई लड़ेगा, उस पर दबाव बनेगा, वो दबाव कितना झेल सके वो उसकी टीम और वो किसान बतावेगा। पर रही बात ये, सरकार की जो नीति है, जो पॉलिसी है, वो किसान के प्रति सही नहीं है। मैं ये कह रहा कि सरकार जिस चीज़ से डरे वो है वोट। हम लोग कह रहे हैं यहाँ से प्रधान हो, जिला पंचायत हो, विधायक हो, यहाँ के मंत्री हो या सरकार हो, किसान इसने वोट की चोट नहीं करने का, पर जो सरकार है वो वोट से डरे कि तेरा वोट बैंक ना खिसक जा। प्रधान से लेके मुख्यमंत्री तक तेरे विधायक कैसे बनेंगे, तो भाई किसानों को, सरकार को वोट की चोट देनी पड़ेगी। जो इस धरने में प्रधान नहीं आने या जिला पंचायत नहीं आने का, समिति को समर्थन नहीं करने का, हम उसके खिलाफ रहेंगे, तो हम वोट की चोट देंगे ना, क्योंकि नेता जो डरेगा वो वोट से डरेगा, क्योंकि और इलेक्शनों से पूर्ण समर्थन रहेगा इससे यहाँ पे। और संगठनों से बात हो रही, आज हम ठाकुर पूरन सिंह से बात करेंगे, भाई अपना कुलदीप पंवार से बात करेंगे, हम टिकैत साहब से बात करेंगे, आग्रह करेंगे भाई किसानों की लड़ाई है, संगठन सब आने का समर्थन दे, बात सबसे करेंगे हम। वो उनकी क्या नीति रहेगी, क्या उनकी पॉलिसी रहेगी, क्या उनके विचार रहेंगे, वो अलग की बात है। तो ये धरना लंबा चलाने के मूड में किसान है यहाँ पर? नहीं, पेमेंट दे दो भाई, ये थाना भवन मिल पेमेंट दे दो, शामली और ऊन का बाद में देख लेंगे, धरना आज ही खत्म। पर कोई अधिकारी आवे तो DSO साहब से बात हो ली, LIU-IB से बात हो रही, अरे पेमेंट दे दो चले जाएंगे। कौन भाई यहाँ धूम में बैठा, भुक्का तिसा पड़ा, किसे टाइम है? आज तीसरा दिन धरने को है, तीसरे दिन में यहाँ कुछ सारे विधायक सांसद जा रहे, सब नेता जा रहे, सड़क को हाईवे है यो, क्या उन्हें पता नहीं यहाँ किसान बैठे हैं? या 5 साल बाद वोट ही मांगने आवेंगे, कल मैं इस पार्टी का, मैं उस पार्टी का, मैं इस पार्टी, पीस पार्टी, घीस पार्टी, कल मुझे वोट दे दो और मुझे वोट दे दो। क्या ये वोट नहीं है अब जहाँ, अब ये किसान है, किसान इस देश का अन्नदाता है। बहुत गलत हो रहा शामली में, रहे समिति ने बहुत ठीक किया, इसका आभार हम जता रहे, बड़ा आंदोलन होगा, इस पर आंदोलन होगा। हाँ जी, बताइए लास्ट बात। कोई भी राजनीतिक पार्टी है, उनका एक रवैया हमारी समझ से बाहर है कि इतने सत्ता से बाहर हैं, इतने तो किसानों के पूरे ढोल पिटेंगे, कोली भरेंगे, जिस भी दिन सत्ता उन्हें मिल जाएगी उस दिन भूल जाएंगे। 4 साल बाद जब 5वें साल इलेक्शन आएगा, तब दोबारा से किसान याद आने और सपने में आने शुरू हो जाएंगे।
ये एक बड़ी विडंबना है सभी पार्टियों से। इन सभी नेताओं से निवेदन है कि अपनी सोच बदलो, कहीं ऐसा ना हो आप अगर आगे किसान के घर वोट मांगने जाएं तो वोट की जगह कोई और चोट ना दें। यही सरकार थी जो 400 क्विंटल गन्ने का भाव नहीं, हम सरकार से और उससे नहीं, हम सरकार का या उसका वो नहीं करते। हम तो सिर्फ इन्हें ये कहते हैं कि 2014 से पहले या जब भी इन्होंने पहले कभी भी जो बयान दिए हों 450 के या 14 दिन के बयान के, उसे लागू कराया जाए। सरकार का धन्यवाद करेंगे अगर इसे इस तरह की भुगतान प्रणाली लागू कर दें। हम अभी थाना भवन में थे। थाना भवन शुगर मिल के सामने हम जो किसान 3 दिन से लगातार धरने पर है, इनसे बात की। किसानों का कहना है कि जब तक हमारा संपूर्ण गन्ना भुगतान नहीं हो जाता तब तक यह धरना जारी रहेगा। जुड़े रहे सीसी से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद।